ये जो प्राउड ट्रेनिंग कैंप का पहला सेशन, जिसमें हम लोगों ने ईश्वर केंद्रित प्रभु दर्शन ही सारे समस्याओं का एकमात्र विकल्प है, यह समझने की हम लोगों ने कोशिश की। ये विकल्प इस रूप में भी है कि जो प्रचलित विचारधारा है वो पूंजीवादी है, मतलब बहुत ही आत्म केंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड। इसको रिप्लेस करने के लिए साम्यवाद आया, लेकिन वो और भी जड़वादी सिद्धांत के रूप में सिद्ध हुआ। उन्होंने भी देखा कि धर्म के नाम पर संप्रदाय का बोलबाला है और पंडित लोग बिजनेस बना के परमात्मा के नाम पर अपनी रोटी सेकते हैं। उसमें बहुत रिएक्टेड होकर करके उन्होंने तो बहुत ही क्रूड दर्शन दे दिया, भगवान का कोई स्थान ही नहीं है, ऐसा सिद्ध करने की कोशिश की। तो पूंजीवाद मनुष्य को गरीब और अमीर के बीच में चौड़ी खाई में ढकल दिया और साम्यवाद ने पूरा जड़वादी बना दिया। और साम्यवाद ने भी ये जो संप्रदायवाद है, ईश्वरी सत्ता को बाहर खोजने का असफल प्रयास जारी रखते हुए मंदिर मस्जिद के झगड़े में आज मनुष्य खून की होली खेल रहा है। ऐसे ही परिस्थिति में युग पुरुष ब्रह्म कोटि के महापुरुष, जिसको कि हम लोग तारक ब्रह्म कहते हैं दर्शन की भाषा में, उनका आविर्भाव हुआ। और उनके कृपा से जो तारक ब्रह्म रूप बाबा आनंद मूर्ति जी आए, हमें तो करीब 55 साल से संपर्क में लाकर उन्होंने अपने गोद में बिठाया, हमें अनुभव कराया। परंतु ऐसे भी हमारे सन्यासी लोग हैं जिन्होंने बाबा को शरीर में देखा ही नहीं। बहुत ऐसे विद्वान आनंद मार्गी लोग जुड़ते जा रहे हैं जिन्होंने शरीर में बाबा को नहीं देखा, लेकिन बाबा की जो विचारधारा है, उनकी जो प्रेरणा है, वो वैज्ञानिक है, युक्ति संगत है, तर्क संगत है। इसीलिए इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, नेशन, संप्रदाय, सारी दुनिया के लोग जुड़ रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग जुड़ रहे हैं। तो इससे सिद्ध होता है यह वसुदैव कुटुंबकम की जो प्रेरणा है उसको चरितार्थ करने का यह सफल प्रयास है। और इस दर्शन को सुचारू रूप से लागू करना और विश्व बंधुत्व कायम करने के लिए विश्व स्तर का जो नेतृत्व है वह सद्विप्र, ये जो सद्विप्र गुरुदेव बाबा का जो संकल्प है, जिसको लेकर के हम लोगों ने चर्चा भी किया कि इसके लिए उनको जेल में भी रहना पड़ा। तो मैं मुख्य विषय पर आने के पहले जो नए लोग हैं जो इस ईश्वर केंद्रित दर्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक ऐतिहासिक घटना शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि मैं कह रहा था, अमेरिका, रशिया जैसे सो कॉल्ड सुपर पावर कंट्रीज ने उस समय के कांग्रेस गवर्नमेंट को दबाव डालते हुए
बाबा को झूठे केस में जो जेल में रखा, उसका इतिहास बहुत कड़वा है। वो इतिहास लोगों को जानना चाहिए। बाबा को 302 का केस लगाकर उन्हें फांसी देने की तैयारी चल रही थी। ऐसे ही परिस्थिति में जब देखा, एक्सपर्ट लोगों ने उनको बताया कि ये तो झूठा केस है, तो ये तो सिद्ध हो ही नहीं सकेगा, तब उन्होंने मुसलमान डॉक्टर के माध्यम से दवा के रूप में स्ट्रॉन्ग जहरीला डोज दिया और बाबा को मरणासन्न किया। हालांकि बाबा ने वो जानते हुए उसको ग्रहण भी किया और बोला कि मैं मरूंगा नहीं, इसकी मैं न्यायिक जांच बैठाऊंगा। और उसके लिए उन्होंने जेल नियम के अनुसार में जेल में ही उपवास शुरू कर दिया। और वो उपवास उनका तभी ही ख़त्म हुआ जब हम लोगों ने केस जीता और बाबा को हम लोग जो है बाहर ले आए। बहुत कड़वा इतिहास है। तो ये जो विरोध है, हालांकि बाद में जिन्होंने विरोध किया वे लोग भी अभी सहम चुके हैं, क्षमा भी मांग रहे हैं, लेकिन एक इतिहास तो बना गुरुदेव को टार्चर देने का। तो जब भी महापुरुष लोग आते हैं तो वो अपने संकल्प को पूरा करने के लिए आते हैं। हिंगू रानी जैसे डायरेक्टर ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मेरा काम ही है आदमियों को पहचानना। मैंने कोशिश की श्री PR सरकार जी को समझने की। मैंने तो ये महसूस किया कि ये व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। इतनी सारी घटनाओं के बाद भी बाइज्जत वो बाहर आए और इनकी जो सेना है, स्पिरिचुअल आर्मी है, जो आनंद मार्ग के फॉलोअर्स है, वो लोग इतने कमिटेड है कि गुरु को समर्पित होकर अपना बलिदान देने के लिए भी लोग कंजूसी नहीं करते हैं। थोड़े शब्दों में जो बाबा आए हैं, शिव और कृष्ण का अपडेटेड फार्म इन द सेंस कि अभी ये साइंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा आज समाज बहुत आगे तरक्की कर चुका है। आदमी बहुत ही बुद्धिजीवी हो चुका है। तो अभी इतने जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स आए हुए हैं, और जैसा कि हम लोग इसका कारण जान रहे हैं, त्रुटिपूर्ण विचारधाराएं, पूंजीवाद भी, साम्यवाद भी, और भगवान के नाम पर सबसे बड़ा कलंकित जो अप्रोच है, डॉगमा, अंधविश्वास भगवान के नाम से। भगवान ये एक सर्वोपरि ऊर्जा है, जैसा कि दार्शनिक दृष्टि से हम लोग जानते हैं, समझते हैं कि वो ये जो सारा संसार है परमात्मा का ही रूपांतरण है। परमात्मा मतलब दूसरे शब्दों में सर्वोपरि ऊर्जा, सुप्रीम एनर्जी। बट दैट सुप्रीम एनर्जी इज सुप्रीम कॉन्शसनेस, चरम चेतनामय वो सत्ता है, और ऊर्जा के रूप में उसका रूपांतरण हुआ। तो ये जो प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस है, इसमें मनुष्य जीवन सर्वोपरि है। तो इस मनुष्य जीवन में सर्वोपरि ऊर्जा के रूप में परमात्मा की ऊर्जा जीव रूप में, जिसको कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है, वो सोई हुई अवस्था में है। और इस सोई हुई अवस्था के व्यक्तित्व को जागृत करने के लिए मनुष्य कोटि का गुरु सफल नहीं हो सकता है। मनुष्य कोटि की लिमिटेशन है, और ये जो परमात्मा की ऊर्जा है, इसका नाम है कुंडलिनी शक्ति। तो इस कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए दार्शनिक दृष्टि से उसकी व्याख्या ही है स्लीपिंग डिविनिटी। सो टू अवेकन दिस स्लीपिंग डिविनिटी,
grace and approach of महाकौल। ऐसा गुरु, महाकौल मतलब जिसकी कुंडलिनी सहस्रार में जागृत अवस्था में विद्यमान है, जो त्रिकालज्ञ है, ऐसे कोटि के गुरु को महाकौल कहा जाता है। और उस महाकौल गुरु को ही पहचानने के क्रम में दार्शनिक दृष्टि से निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म, इसके बीच का जो कड़ी है, इसका बीच का जो ब्रिज है, टेंडेंशियल पॉइंट है, भाव भावातीत सेतु तारक ब्रह्म, अर्थात ब्रह्मैव गुरुरेका ना पर, जो इस संसार को संपूर्ण मार्गदर्शन दे सकते हैं, वो संपूर्ण 16 कला पूर्ण तारक ब्रह्म के रूप में, वही परम ब्रह्म, वही सद्गुरु के रूप में महाकौल, शिव के बाद, कृष्ण के बाद आज बाबा हम लोगों को उन्होंने दर्शन दिया, हम लोगों को उन्होंने अपना परिचय कराया और उन्होंने साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाने की कला, उस कला का नाम है, उस विज्ञान का नाम है 16 पॉइंट्स। इस 16 पॉइंट्स के माध्यम से मनुष्य की जो ईश्वरी ऊर्जा जो छिपी हुई है, उसको जागृत किया जा सकता है। तो इस 16 पॉइंट के 3 पार्ट्स है, एक फिजिकल पार्ट, एक मानसिक पार्ट और तीसरा एक आध्यात्मिक पार्ट। तो फिजिकल पार्ट फिजिकल एनर्जी है, मानसिक पार्ट साइकिक एनर्जी है और स्पिरिचुअल पावर ये प्योर कॉन्शसनेस है और वही शाश्वत है। तो फिजिकल, साइकिक और स्पिरिचुअल, ये जो तीनों स्तर है और ये एनर्जी के स्तर है, तो एनर्जी का एक सिंपल लॉ है जिसको गुरुदेव ने अप्लाई किया टू ट्रांसफॉर्म दिस फिजिकल एनर्जी इनटू द साइकिक एनर्जी एंड साइकिक एनर्जी इनटू द स्पिरिचुअल एनर्जी। तो ये जो शरीर है, ये शरीर अब दर्शन की भाषा में अन्नमय कोश है। अन्नमय कोश का मतलब कुछ भी फिजिकल नहीं है, जो कुछ है वो साइको स्पिरिचुअल है और साइको स्पिरिचुअल से भी आगे प्योर स्पिरिचुअल है। लेकिन चूंकि ये मेटामार्फोसिस है ये संसार, तो ये फिजिकल वर्ल्ड के रूप में दिखाई देता है, ये फिजिकल बॉडी दिखाई देती है। तो इसको सूक्ष्म करने के लिए फिजिकल अप्रोच है, स्नान कैसे करना चाहिए, भोजन कैसे करना चाहिए, इस शरीर को सूक्ष्मतम बनाने के लिए व्यायाम होता है। लेकिन सबसे उत्कृष्ट व्यायाम शरीर के लिए योगासन कहा जाता है। योगासन के द्वारा एनर्जी चैनलाइज होती है, बॉडी सूक्ष्म होती है और इसको 4 चांद लगाने के लिए और भी मतलब डायनामिक सिस्टम अप्लाई करने के लिए तांडव नृत्य जो शिव के द्वारा दिया गया था, जिसका लोप हो चुका था, उसको पुनर्जागृत करते हुए बाबा ने मनुष्यों के लिए तांडव नृत्य और तांडव का विकल्प महिला लोग भी प्रैक्टिस में ला सकती है, उसके लिए कौशिकी नृत्य, इसके द्वारा ये जो जड़ता है शरीर की, इसको सूक्ष्मतम सबलाइम करने के लिए ये एक्सरसाइज है। इसीलिए जो आनंद मार्ग के साधक है, सभी जगह प्रचलित है, बहुत ही लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। ये साधारण आनंद मार्गी नहीं है, ये आनंद मार्ग हजारों में एक एक ऐसे साधक के रूप में हैं, ऐसा परिचय भी लोगों के बीच में मैसेज जा रहा है। तो वो 16 पॉइंट्स डिटेल में अलग से क्लास का विषय है। मैं तो एक भूमिका के रूप में बतला रहा हूँ कि ये उपलब्ध है और इसका नियमित अभ्यास, ये जो नियमित अभ्यास है, that surely help to achieve our journey from imperfection to the perfection। तो
शरीर का जब सूक्ष्मीकरण होता है, भोजन जब सात्विक ग्रहण करता है, तो भोजन के द्वारा जो लिम्फ तैयार होता है बॉडी में, जैसे कि दूध का अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन घी होता है और वो टिकाऊ होता है, वो ऊर्जावान होता है, उसी तरह से भोजन की ऊर्जा लिम्फ, जिसको शुक्र कहा जाता है, वो शुक्र बॉडी के हार्मोनल सिक्रेशन में इच्छाओं का जो जन्म होता है, तो मन का जो स्वभाव है बहिर्मुखी होना, तो उसको अंतर्मुखी करने के लिए जो हार्मोनल सिक्रेशन है जिसमें इच्छाओं का जन्म होता है, वो इच्छा है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, ईर्ष्या आदि आदि 50 वृत्तियाँ मनुष्य के मन को बांध के रखती है, प्री ऑक्युपाइड रखती है। उससे उसको लिफ्ट करने के लिए फिर अष्टांग योग साधना, तो आसन, कौशिकी, तांडव तो है ही, उसके आगे है ध्यान की प्रक्रिया। वो अष्टांग योग साधना का सोपान है यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें एक प्रत्याहार है, तो साधना के क्रम में उसका भी सुंदर एप्लीकेशन है। उसके साथ ये जो मनुष्य जीवन है, ये बहुत ही आज कलरफुल वर्ल्ड में आकर्षित होता है। इसको अध्यात्म की ओर आकर्षित करने के लिए गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने बाबा नाम केवलम ऐसा एक सिद्ध महामंत्र सिद्ध करके इस पूरे मानवता के कल्याण हेतु प्रतिपादित किया। और यह यूनिवर्सल मंत्र अनेक दृष्टि से बहुत ही कॉम्पिटेंट है। एक तो व्यक्तिगत जीवन में फिजिकल एनर्जी को साइकिक एनर्जी में और साइकिक एनर्जी स्पिरिचुअल एनर्जी में रूपांतरित करने का सोपान है। आज की मानवता हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि आदि अनेक अनेक गुटों में जो बिखर चुकी है, विध्वंसकारी कार्यों में लिप्त है, इससे उसको निजात देने के लिए यूनिवर्सल मंत्र बाबा नाम केवलम, इसको संस्कृत के माध्यम से लिया गया है। और संस्कृत लैंग्वेज सभी भाषाओं की जननी है, और इस मदर लैंग्वेज के माध्यम से यूनिवर्सल लैंग्वेज के रूप में ये मंत्र सिद्ध किया हुआ है। इसीलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आज व्यवहारिक रूप से हम देख रहे हैं संगचदम संवदधम संवो मनांसी जानताम, ऐसे भावना से प्रेरित होकर अपने भौतिक ऊर्जा को मानसिक ऊर्जा में रूपांतरित करने में सफल हो रहे हैं। और मनुष्य की जो मानसिक ऊर्जा है, साधना के सूक्ष्म और बहुत ही वैज्ञानिक रूप से जो जीव शक्ति, जिसको कि कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है, स्लीपिंग डिविनिटी कहा जाता है, उसको अवेकन करने के लिए व्यक्तिगत साधना के मंत्र होते हैं। और उस मंत्रों के द्वारा जब मनुष्य अभ्यास करता है, जिसकी साइकोलॉजिकल और वैज्ञानिक स्टैंडिंग है, जैसे मन का स्वभाव है एज यू थिंक सो यू बिकम, मन जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। तो मन को ब्रह्म भाव में स्थापित करने के लिए श्वासात्मक मंत्र का अभ्यास कराया जाता है। उसके द्वारा स्लोली बट श्योरली वी बिल्ड अप आवर न्यू संस्काराज, वी क्रिएट आवर न्यू संस्काराज, दैट इज टू इस्टेब्लिश इन द ब्रह्म भाव। और ये इसलिए संभव है, जो ब्रह्म है वो संसार का मालिक है, वो सर्वोपरि ऊर्जा है, और उसी का ये रूपांतरण है। और उस रूपांतरण में मनुष्य इज नेक्स्ट टू दैट ब्रह्म। तो ब्रह्म का भी स्वभाव है, उसका नेचर है ब्रह्मविदं ब्रह्मैव भवति।
जो ब्रह्म का भाव लेते हैं वो ब्रह्म ही बना देते हैं। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृश्य, इसी साइंस के आधार पर ये मनोविज्ञान मनुष्य को मनुष्य से परमात्मा में रूपांतरित करने में मदद करता है। अर्थात ये जो मनुष्य की जर्नी है फ्रॉम इम्परफेक्शन टू द परफेक्शन, उसको जागृत करने के लिए वो जो तंत्र की अप्रोच है, जिसमें कि कहा गया है वो जो कुंडलिनी शक्ति, ईश्वरी शक्ति छिपी हुई है, उसको जागृत करने का जो तांत्रिक अप्रोच है, ध्यायेत कुंडलिनीम सूक्ष्मां मूलाधार निवासिनीम तामिष्ट देवता रूपाम सा अर्धत्रिवलयान्विताम कोटि सौदामिनी भाषाम स्वयंभुलिंग वेष्टिताम। ऐसे तंत्र के अप्रोच के माध्यम से जीव को शिव में रूपांतरित करने का ये जो उपाय है, और इसमें हमने देखा है साधारण व्यक्ति असाधारण ऊर्जा को प्राप्त करता है, और इस ऊर्जा का सब्लिमेशन फर्दर मोर टू ट्रांसफॉर्म इनटू प्योर कॉन्शसनेस। तो जो प्योर कॉन्शसनेस में इस्टेब्लिश होने के लिए तंत्र की जो ये अप्रोच है, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम, पूजामूलं गुरुपदम, ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, मोक्षमूलं गुरुकृपा, ऐसे तंत्र के उस प्रेरणा को व्यवहारिक पक्ष में रूपांतरित करने के लिए ध्यान की प्रक्रिया है, और ये ध्यान के माध्यम से साधारण साधक असाधारण ऊर्जा जागृत करते हुए अपने इच्छाओं पर जब कमांड करता है, तो वह व्यक्तित्व, उसकी जो मानसिकता है, ये मानसिकता दार्शनिक दृष्टि से शूद्र भाव की भी है, क्षत्रिय भाव की भी है, और विप्र और वैश्य ये मानसिकताएं हैं। इस मानसिकता को डी क्लास मानसिकता में रूपांतरित किया जा सकता है। जैसे शूद्र है, उसका मेंटल कलर ब्लैक होता है, क्षत्रिय है, उसका मेंटल कलर रेड होता है, विप्र का मेंटल कलर वाइट होता है, और वैश्य का मेंटल कलर पीला होता है। इन सारे मेंटल कलर्स को इस अष्टांग योग साधना के द्वारा जब हम अभ्यास में लाते हैं, तो एक बैलेंस पर्सनालिटी डेवलप होती है। दैट बैलेंस पर्सनालिटी इज नोन एज डी क्लास पर्सनालिटी। तो डी क्लास पर्सनालिटी में फिजिकली फिटनेस भी डेवलप होती है, मेंटल डेवलपमेंट भी होता है, और स्पिरिचुअल अवेयरनेस जब डेवलप होती है, तब अल्टीमेटली उसके लिए जो साधना के विशेष अध्याय है, और वो सारे व्यवहारिक है, वो सीखने की चीज़ है, अभ्यास में करने की चीज़ है, जिसको कि 16 पॉइंट के भीतर में सिखाया जाता है। तो उसके माध्यम से जो व्यक्तित्व तैयार होता है, वह व्यक्तित्व ईश्वर पुत्र के रूप में सद्विप्र कहलाता है। सद माने सद्गुणी, विप्र माने बुद्धिजीवी। तो ऐसे लोगों के माध्यम से समाज का संचालन करने के लिए गुरुदेव बाबा आनंद मूर्ति जी ने संकल्प लिया। तो इसकी स्टडी जो मैं बतला रहा था, जो इतिहास आनंद मार्ग का बना, उसमें इस सद्विप्र कॉन्सेप्ट से ये पूंजीवादी और साम्यवादी लोग घबरा गए थे, और जेल में एक ऐतिहासिक घटना उजागर हुई। जज साहब जब इस सद्विप्र समाज के बारे में सुना, गवर्नमेंट का वकील कहता है कि जनाब PR सरकार जी ने किसी का मर्डर तो नहीं किया, लेकिन जो विचारधारा दी है वो बहुत खतरनाक है, ये सद्विप्र राज इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो जो
जज साहब थे हाई कोर्ट के, मिस्टर झा, वो बहुत विद्वान व्यक्ति थे। अच्छा रुको रुको सुनो, तुम जो बोल रहे हो सद्विप्र, इसका मीनिंग तुम जानते हो क्या होता है? तो वो तो सीबीआई के एजेंट थे, एडवोकेट, उन्होंने तो तोता की तरह से रटा था, उसका मीनिंग तो जानता नहीं था। तो बोली सर मैं तो नहीं जानता हूँ। तो बोली आप थोड़ा देर बैठ जाओ चेयर पे और सुनो, ये सद्विप्र कितना महत्वपूर्ण गाइडलाइन है। जानते हो, सद्विप्र, सद माने सद्गुणी, विप्र माने बुद्धिजीवी, ऐसे व्यक्तित्व के धनी जो बुद्धिजीवी हो, अर्थात वे लोग ऐसे हो जो विद्वान हो और सद्गुणी हो, जो लोग अध्यात्म में प्रतिष्ठित हो, उसको बोलते हैं सद्गुणी। ऐसे लोगों के द्वारा समाज का निर्माण करना चाहते हैं, इसलिए उनको जेल में रखा गया। तो ऐसा ऐतिहासिक दृष्टि से ये इतिहास में नोटेड है, और इसके बावजूद भी बाबा को यातनाएं दी गई, जो कि दुनिया का मालिक बन कर के आए थे। तो ये भी एक अपवाद के रूप में नहीं रहे। जैसे भगवान कृष्ण आए, उनको भी जेल में जन्म लेना पड़ा दुष्टों के उस दुष्ट नीति के कारण, उसी तरह से बाबा को भी जेल में रह कर के इस तरह से एक नया इतिहास तैयार करना पड़ा। तो इसीलिए मैं युवक लोगों को आग्रह करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि आज के युवक लोग, लाखों लोग रोड पर किम करते हुए मूड है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और युवक लोगों की जो ऊर्जा है वो गलत दिशा में, क्रिमिनलाइजेशन में जा रही है, उसका सदुपयोग नहीं हो पाता है। इसीलिए हम तो आह्वान करते हैं, जब भारत को आज़ादी मिली तो भारत के आज़ादी में कितने युवक लोगों ने अपना बलिदान दिया है, जबकि उनको तारक ब्रह्म रूप में ऐसे मार्गदर्शक कोई मिले ही नहीं। कुछ जो मिले थे, सुभाष चंद्र बोस, एक इतिहास का कड़वा सच है, वो बाबा के संपर्क में आए थे और उन्होंने एक चमत्कारिक अपने वीरत्व के कारण एक प्रेशर क्रिएट किया अंग्रेज़ों के ऊपर में। लोग तो कहते हैं कि गांधी और नेहरू ने जो है ये आज़ादी दिलाई, लेकिन ये कड़वा इतिहास यही कहलाता है कि जो असली वीरत्व भाव और जो प्रेशर डाला गया वो गुरुदेव आनंद मूर्ति जी के गाइडेंस में सुभाष चंद्र बोस के माध्यम से डाला गया। ये अलग से इतिहास समझने की चीज़ है। तो सुभाष चंद्र बोस तो बाबा के साथ में जुड़े और एक इतिहास में युग पुरुष के रूप में आज माने जाते हैं, जाने जाते हैं। तो आज के युवक लोगों के लिए भी ये सौभाग्य है कि श्री पी.आर. सरकार जी का ईश्वर केंद्रित ये जो दर्शन है, इसको इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग देश विदेश में सारे दुनिया को एक करना भी आवश्यक है। महाभारत के बाद वसुदैव कुटुंबकम की स्थापना करने के लिए, अगर विश्व बंधुत्व की स्थापना जो सिर्फ शब्दों में है, वो अगर व्यवहारिकता में आ जाती है, और ये गुरुदेव आनंद मूर्ति जी का अब संकल्प है, तो इस संकल्प में अपना योगदान, अपना तन मन धन उत्सर्ग करते हैं, तो ये एक विशेष सौभाग्य की बात है। इसलिए मैं विद्यार्थी लोगों को, युवक लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपने लाइफ को चरितार्थ करने की दृष्टि से आप किस तरह से योगदान दे सकते हैं, और यह योगदान आपका होना चाहिए जो शिव की शिक्षा है, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। इसको मैं कल के क्लास में और विस्तारित रूप से आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन थोड़े शब्दों में परिप्रश्न, मन को विचारना, मन को पूछना चाहिए, मन के द्वारा कन्विंस होना चाहिए कि ये जो मुझे अनुमल जीवन मिला हुआ है, एक दिन कोरोना काल ने भी ये बता दिया है
कि लाइफ इज ऑलवेज शॉर्ट एंड अनसर्टन, तो व्हाट फॉर दिस ह्यूमन लाइफ, दिस मोस्ट प्रेशियस ह्यूमन लाइफ। तो इसको चरितार्थ करने के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है आज कि मैं ईश्वर पुत्र हूँ, इसको वो रियलाइज करे और ईश्वर पुत्र होने के नाते ईश्वर के संकल्प को पूर्ण करने में मैं अपना योगदान दे सकूं, अपनी साधना, सेवा और त्याग के माध्यम से। और प्रणिपातेन, जो भी कार्य मनुष्य करता है यह एक रियलाइजेशन की चीज़ है। हम लोग मनुष्य, जीव जगत, ये सब परमात्मा के अंडर में काम करते हैं। मनुष्य के लिए ये जो एक फ्री विल मिली हुई है, स्वतंत्र मन मिला है, इस स्वतंत्र मन को इंटेंसिव साधना के द्वारा समर्पित भावना से जब हम साधना करते हैं तो इसी पॉइंट पर आते हैं जो भगवान कृष्ण की गाइडलाइन है कि अर्जुन, जो भी कुछ कार्य किया जाता है वो परमात्मा के द्वारा किया जाता है, मनुष्य तो एक निमित्त मात्र है। तो यही कड़वा सच है। मनुष्य जीवन जो मिला है ये परमात्मा के द्वारा संचालित होता है। तो परमात्मा का उद्देश्य आज है, विश्व हमारा धरती अपनी, विश्व पिता के लाल, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। तो ये जो परमात्मा का जो संकल्प है गुरुदेव आनंद मूर्ति जी का, इस संकल्प के साथ अगर हम अपने आप को जोड़ते हैं तो दुनिया हमें वेलकम करने के लिए तैयार है और एक नया इतिहास इंतज़ार कर रहा है। उसमें हमारा बहुत बड़ा योगदान है। इस दिशा से मैं आह्वान करते हुए साधना, सेवा और त्याग, इस सूत्र को मैं याद दिलाना चाहूँगा। ये गुरुदेव बाबा आनंद मूर्ति जी की अनमोल गाइडलाइन है। इस गाइडलाइन पर इस्टेब्लिश होने के लिए ही आज बहुत सुंदर परिवेश तैयार हो रहा है सद्विप्रों को तैयार करने का, और उसकी जो पृष्ठभूमि है वो है 16 पॉइंट्स। इस 16 पॉइंट को इसमें इस्टेब्लिश होने के लिए जो मैं अभी बतला रहा था, प्रणिपातेन मतलब कंप्लीट समर्पण। तो कंप्लीट समर्पण के लिए कल एक विषय रिजर्व रखा हुआ है, दैट इज न्यू ह्यूमैनिज्म, लिबरेशन ऑफ इंटेलेक्ट, नव्य मानवतावाद, बुद्धि की मुक्ति। उसके ऊपर में कल विशेष रूप से हम लोग शेयरिंग आगे शेयर करेंगे। बस थोड़े शब्दों में सद्विप्र की क्वालिटीज़ को अर्जन करने की दृष्टि से हमें वो जो कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट को अपने जीवन का उद्देश्य बना लेना है। और उसकी शुरुआत होती है, जैसा कि मैं सात्विक आहार की बात जो मैं कह रहा था, जिससे कि प्योर लिम्फ, शुक्र का निर्माण होता है, दैट इज कॉल्ड प्रमिताहार। और इस बॉडी को डायनामिक बनाने के लिए आसन, कौशिकी, तांडव पुरुष के लिए, आसन, कौशिकी ये महिला के लिए, इसके माध्यम से एक डायनामिक व्यक्तित्व जब तैयार होता है और उसके द्वारा जब इंटेंसिव मेडिटेशन किया जाता है तो परमात्मा की ऊर्जा जो छिपी हुई है उसको हम और उजागर कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं, और उस एनर्जी के माध्यम से और उसमें सफल होने के लिए गुरु की कृपा, उस गुरु की कृपा को भी अलग से एक चैप्टर आनंद मार्ग में जुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड माइक्रोवाइटा। तो समय मिलता है तो कल माइक्रोवाइटा को भी विशेष रूप से मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसकी भूमिका एक्सप्लेन करने के क्रम में माइक्रोवाइटा
is a new dimension in the field of science, but that is a new science to establish in spirituality. तो स्पिरिचुअलिटी में इस्टेब्लिश होने का ये जो सीक्रेट है, इसको सरल भाषा में कहा गया है माइक्रोबाइटा इज ए ग्रेस ऑफ परम पुरुष। तो मैंने ये परिचय के रूप में इन नया विषयों को इंट्रोड्यूस किया है। ये एक्सप्लेन करने के लिए कल चूँकि एक अच्छा क्लास होगा 3 घंटे के कीर्तन के बाद में, तो मेरी आवाज़ आप लोग जो सुन रहे हैं और मेरे जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, आप सब लोगों से आग्रह है, कल का जो क्लास होगा उसके पहले 9 बजे जो कीर्तन है, हालांकि काफ़ी लेट हुआ है, लेट रखा गया, फिर भी आइए एज अर्ली एज पॉसिबल आप लोग आइए। अगर 8 बजे तक आते हैं तो हम आपके ब्रेकफास्ट का भी व्यवस्था करेंगे और फिर 12 बजे के बाद में कलेक्टिव मेडिटेशन होगा। मेडिटेशन के बाद तुरंत ही ये क्लास होगा। तो इस क्लास के माध्यम से हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आज ईश्वर केंद्रित दर्शन प्रभुत्व इसको इस्टेब्लिश करने के लिए हमारा ये जो छोटा सा प्रयास है, 2 दिवसीय PTC मतलब प्राउड ट्रेनिंग कैंप, अभी आज की ये शुरुआत ही है। कल आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर इस बहती गंगा में हाथ धोएंगे। इसीलिए मैं आप सब लोगों को सादर आमंत्रित करता हूं कल के क्लास के लिए। और अभी इसी 2 शब्दों के साथ अपने शब्दों को मैं यहाँ कंक्लूड करता हूं। धन्यवाद।